मैथ्यू 25 में 10 कुंवारियों का दृष्टांत तोराह के दृष्टिकोण से पाया जाता है। आइए एक नजर डालते हैं। 10 कुंवारियां मसीहा में विश्वास करने वाले सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन कुंवारियों को प्रकाशित वाक्य 19 में दुल्हन के रूप में भी वर्णित किया गया है, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अब 10 कुंवारियों में से केवल 5 को तैयार माना गया था, क्योंकि उनके पास यीशु के लौटने पर तेल और प्रकाश दोनों थे, जो उनके विश्वास के साथ साथ आज्ञाकारिता का प्रतीक था। मैथ्यू 3:8 पश्चाताप के अनुसार फल लाते हैं। मूर्ख कुंवारियां यीशु पर विश्वास करती थीं, लेकिन उनमें आज्ञाकारिता की कमी थी। उन्हें तैयार नहीं माना गया। ये दर्शाता है कि केवल वे ही जो आज्ञाओं पर चलते हैं राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार होंगे। मैथ्यू 7 दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, गुरु गुरु, क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की और आपके नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और आपके नाम से बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए? और तब मैं उनसे कहूंगा, मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आज्ञाओं का पालन करना हमारा दीपक और प्रकाश कहा गया है, जैसे कुंवारियों के दृष्टांत में कहा गया है। नीतिवचन 6, क्योंकि आज्ञा दीपक है और व्यवस्था ज्योति है और शिक्षा की डांट जीवन का मार्ग है। भजन संहिता 119:105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। पवित्र आत्मा को कभी कभी तेल के समान देखा जाता है और ये तेल ही हमें उजियाला बनाए रखने में सहायता करता है। दूसरे शब्दों में, पवित्र आत्मा हम में निवास करती है और व्यवस्था का पालन करने में हमारा मार्गदर्शन करती है। यहेजकेल 36:27। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर तुम्हें ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों का पालन करने में चौकसी करोगे। तो आइए समीक्षा करें। नंबर 1, सभी 10 कुंवारियां यहोवा और उसके पुत्र यीशु में विश्वास रखती हैं। नंबर 2, 5 बुद्धिमान मानी जाती थीं। और ये वे हैं जिन्होंने न केवल विश्वास किया बल्कि अभ्यास भी किया, कानून का पालन करके अपने विश्वास को मजबूत करें। तीसरा, 5 मूर्ख कुंवारियां या विश्वासी जो बातें तो करते हैं पर काम नहीं करते। उन्हें बिना प्रकाश वाली कुंवारी के रूप में देखा जाता है क्योंकि उन्होंने कानून का पालन नहीं किया। और चौथा, कानून को हमारे जीवन की रोशनी और दीपक के रूप में वर्णित किया गया है। पवित्र आत्मा को तेल के रूप में देखा जाता है जो कानून का पालन करने में हमारा मार्गदर्शन करता है। जो लोग कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं पर पालन नहीं करते, वे अपने विश्वास में मृत के रूप में देखे जाते हैं। याकूब 2:20। तुम विश्वास करते हो कि एक ही यहोवा एलोहिम है, तुम अच्छा करते हो। दुष्टात्माएं भी विश्वास करती हैं और कांपती हैं। पर क्या तुम जानना चाहते हो, हे मूर्ख मनुष्य, कि कर्मों के बिना विश्वास मरा हुआ है? हल्लेलुया। कानून का पालन करने के लिए मुझे प्रेरित करने वाले सबसे पहले दृष्टांतों में से एक ये दृष्टांत था। तो यहोवा और दूसरों से प्रेम करने की मेरी यात्रा में यह एक विशेष दृष्टांत है। कृपया अपने विचार नीचे साझा करें।